कुंभ राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि अप्रैल 2026 में यह 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां आपके जीवन में हर हाल में सच होने वाली है। क्योंकि तुम्हारे लग्न भाव में बैठा हुआ राहु तुम्हें चुनौती दे रहा है। अगर अभी भी नहीं संभले तो साथियों, पूरी जिंदगी आपको रोना पड़ सकता है। मेरे साथियों, पहले ही आप शनि की 7.5 से खूब परेशान हैं। फिलहाल शनि की 7.5 का अंतिम चरण आप झेल रहे हैं, जिसमें आपको एड़ी चोटी का जोर हर चीज में लगाना पड़ रहा है। 2 रुपया कमाने में भी तुम्हें बहुत पसीने आ रहे हैं, ये मैं जानता हूं साथियों। धोखे पर धोखे तुम्हें मिले जा रहे हैं, चाहे प्रेम में हो या बिजनेस में हो या नौकरी में, हर जगह धोखा, विश्वासघात मिल रहा है। अपने अपनों से भी, घर के लोगों से भी तुम परेशान हो, क्योंकि वो भी तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं साथियों। पैसा आ रहा है, हाथ में भी नहीं आया और उससे पहले ही चला गया। ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। बहुत साल हो चुके हैं साथियों, लेकिन साथियों, यह अप्रैल 2026 का महीना तुम्हें 4 बड़ी खुशियां देने वाला है। और ये छोटी मोटी खुशियां नहीं होगी। जब आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी खुशियां तुम्हें क्यों मिलेगी ये जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 अप्रैल से मंगल कुंभ से निकलकर मीन राशि में, यानी कि जो आपका फर्स्ट हाउस है धन दौलत का, वहां पर जा रहा है। जहां पर पहले से ही शनि देव विराजमान है, जो कि कर्म फलदाता है, और बुध भी पहले से मौजूद है साथियों। तो इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव ये होगा कि धन दौलत पानी की तरह आएगा। लेकिन आएगा कैसे? थोड़ी सी मेहनत, जी हाँ, थोड़ी सी मेहनत से धन दौलत पानी की तरह आएगा। जो स्मार्ट वर्क करते हैं, कम मेहनत में ज्यादा कमाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है अप्रैल का। चाहे शेयर मार्केटिंग हो गई, या चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप संपत्ति वगैरह का कार्य कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां कौन सी है? कौन सी है 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां? तो साथियों, उसके बारे में मैं बताऊंगा और 4 बड़ी खुशियों के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा वार कहाँ होगा? यहाँ पर तुम्हारे, जो कि राहु करेगा। तुम्हारी बुद्धि पर सबसे बड़ा वार होगा साथियों। तुम भ्रम में जीने लगोगे इस महीने। तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें होगी जो तुम्हें उलझाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं इस महीने। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति मेरा फायदा उठा रहा है, ये व्यक्ति मुझे मारना चाहता है। तुम्हें ऐसे से भ्रम हो सकते हैं। हो सकता है तुम अपने अपनों के ऊपर भी शक करने लगो, क्योंकि राहु तुम्हें भ्रम पैदा करेगा साथ तुम्हारे पर, जिसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और साथियों, 4 बड़ी खुशखबरियां भी है। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम आज आपके अप्रैल 2026 के बारे में देंगे। तो कुंभ राशि वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे एक नए कार्यक्रम में। और इस वीडियो में साथियों, स्टेप बाय स्टेप आपके लव लाइफ के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके करियर के बारे में, धन दौलत के बारे में, व्यापार नौकरी, हर चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी, क्या उपाय और क्या सावधानी रखना है, बहुत जरूरी, वो भी बताऊंगा, ताकि राहु के दुष्प्रभाव से बचें आप लोग। और ये यहाँ पर 7th हाउस में जो केतु बैठा हुआ है, वो भी बहुत हलचल करेगा इस महीने, तो इससे भी आपको बचाऊंगा। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिए। चित्र नवरात्रि का समय चल रहा है, बड़ी खुशियां आपको मिलेगी। सबसे पहली बात अगर है साथियों, तो वाणी, जी हाँ, वाणी। वाणी में भयंकर विस्फोट होने वाला है। आपकी मुंह से कुछ गलत गलत शब्द इस महीने निकलेंगे। सबसे पहले राहु का जो प्रभाव है वो आपकी वाणी पर पड़ेगा, जिससे होगा ये कि आप अपने घर में, परिवार में हो या बाहर भी कहीं क्यों ना हो, चाहे जहां आप काम करते हो या चाहे आप कहीं घूमने गए, वहां पर किसी व्यक्ति से टकराए, उस व्यक्ति को आप कुछ गलत बोल सकते हैं। और वाणी से इतना बुरा प्रभाव होगा साथियों कि आपके घर के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, पति पत्नी में लड़ाइयां हो सकती है, बात तलाक तक हो सकती है, इतनी बड़ी भयानक चीजें हो सकती है। बाहर व्यापार में, नौकरी में भी इस चीज का असर पड़ सकता है। बॉस हो आपका या आप खुद मालिक हैं, तो भी आपको बहुत कुछ गलत चीजें झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर जितना हो सके आपको काबू रखना चाहिए इस महीने।
जितना हो सके आप अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। आपके शब्दों को बहुत तोला जाएगा, बहुत मोला जाएगा साथियों, इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखिए। गलत शब्द आप निकाल सकते हो। इस महीने जितना हो सके चुप रहिए। मौन बहुत बड़ी ताकत होता है साथियों, और इस मौन से आप बहुत बड़ी जंग जीत लेंगे। इस महीने सब कुछ अच्छा है, बस ये आपकी वाणी अगर इस पर काबू पा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये वाणी ही आपके काबू में नहीं रही तो साथियों सारी चीजों पर पानी फिर जाएगा। बड़ी बात नहीं है साथियों, बस मौन रहना है। लेकिन होता क्या है कि चीजें कुछ इस तरह से उलझती है कि बोलना पड़ जाता है, मुंह खुल ही जाता है साथियों। ये होगा आपके साथ और ये नुकसान करवाएगा, पर आप में होना चाहिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं अंदर से, ये आपके ऊपर है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। उपाय भी मैं बताऊंगा, चिंता ना करें। राहु को बैलेंस करने का, शनि को अपने पक्ष में करने का, साढ़े साथी के अंतिम चरण से बचने का सारे उपाय मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही है तो ध्यान से सुनिए। अब बात करते हैं अगले चीज की। इस महीने साथियों पैसा फंसेगा आपका, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बुध बैठा हुआ है। पैसा फंस जाएगा, इसलिए किसी को भी देने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचिएगा। और योग भी ऐसे ही है। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई पहचान वाला है, वो अचानक से आपके पास आ जाए पैसों की मांग करने के लिए कि मुझे उधार दे दो, और स्थिति ऐसी होगी कि आपको उधार देना ही पड़ेगा। स्थिति ऐसी हो सकती है। और साथियों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आपने पैसा दे दिया तो यूं समझ लेना ये पैसा आएगा ही नहीं। जी हाँ, ये पैसा आएगा ही नहीं, कई महीनों कई साल तक ये आएगा नहीं, यूं समझ लेना। अगर इतनी ताकत रखते हो तो पैसा दो, वरना मत दो। बस इतना ध्यान रख लो। अगर आपकी ताकत 100 रुपए देने की है तो दो और उसको भूल जाओ, क्योंकि पैसा फंसेगा साथियों, निश्चित रूप से फंसेगा। और वो फंसाएगा कौन? आपके पहले हाउस में, जो कि धन दौलत का, वहां पर बुध बैठा हुआ है, वो फंसाएगा। अब अगली चीज साथियों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस महीने साथियों यहाँ पर 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है, जो कि धोखा, जी हाँ, धोखा देने वाले की संख्या बढ़ सकती है। इस महीने किसी के ऊपर विश्वास मत करना, चाहे आपका प्रेमी ही क्यों ना हो, चाहे आपके घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे भाई हो बहन हो, किसी के ऊपर विश्वास मत करो। जो डिसीजन लेना है खुद के दम पर लेना। कोई कहता है कि तू मेरी मदद कर दे, या कोई कहता है कि तू मेरे साथ चल, तो मत चलना, किसी पर भरोसा मत करना। और अगर कोई कहता है कि तू ये कार्य कर, मैं तेरा साथ खड़ा हूं, तो मत करना वो कार्य। वो अगर करना है तो खुद से करना, किसी के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि तुम्हें धोखा मिल सकता है। आपका प्रेमी आपको धोखा दे सकता है, कोई आपका करीबी है वो भी आपको धोखा दे सकता है, कोई रिश्तेदार वो भी धोखा दे सकता है, कोई आपके खिलाफ गलत गलत अफवाह उड़ा सकता है जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं। और यह बात आपके दिल को बहुत चुभने वाली है साथियों। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर किसी के मुंह पर से नकाब उतरेगा तो अच्छा ही है। भले ही शुरुआत में दिल आपका टूट जाएगा, आपको लगेगा अरे यार इस पे तो मैं भरोसा करता था, इसने तो धोखा दे दिया। थोड़े दिन का होगा, लेकिन बाद में तो आपको पता चल जाएगा ना। हो सकता है वो भविष्य में कोई बड़ी चोट दे रहा हो। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, समझ कर इस कड़वे घूंट को पी जाना। अब अगली चीज ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि गलत फैसला और अहंकार ये थोड़ा ज्यादा होगा इस महीने। आप राहु के गाल में फंसे हुए हैं, भ्रम पैदा कर रहा है यहाँ, इसलिए कोई ना कोई आप गलत फैसला जरूर लेंगे, चाहे अपनी जिंदगी से जुड़ा हो, चाहे व्यापार से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, या परिवार से जुड़ा हो। कोई गलत फैसला ले सकते हैं, किसी गलत व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी गलत जगह पर आप पैसा लगा सकते हैं, किसी गलत जगह पर आपको जहां नहीं होना चाहिए आप वहां पहुंच सकते हैं। हो सकता है आप किसी लड़ाई वाली जगह पर पहुंच जाए, वहां पर चले जाएंगे, ना चाहते हुए भी आप चले जाएंगे और फिर वहां से आप उलझ जाएंगे। तो ऐसी चीजें हो सकती। तो गलत फैसले इस महीना आपको लेना ही नहीं है। हर फैसला एक बार नहीं 100 बार सोच कर लीजिएगा, वरना आप उलझ सकते हैं साथियों। कोई गलत फैसला हो सकता है। और हो सके तो इस महीने फैसला लो ही मत। संपत्ति से जुड़ा, अपने परिवार से जुड़ा, अपने लव लाइफ से जुड़ा कोई भी फैसला लेना है, शादी तय करनी है तो मत करो। अब कोई संपत्ति लेनी है मत लो, क्योंकि हो सकता है वो चीज गलत हो जाए और अहंकार बढ़ सकता है इस समय। जी हाँ, ये राहु तुम्हें अहंकार भी देगा साथियों। आपके अंदर अहंकार जागेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही हूं जो भी हूं, मेरे से बढ़कर कोई भी नहीं, सब मेरे नीचे है, आपको ऐसा लगेगा।
इससे आपको बचना चाहिए। हो सके तो इस महीने जितना हो सके मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आरती में जाइए, थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा घूमने फिरने सैर करने चले जाइए, ताकि जो अहंकार का जो आपके दिमाग में भाव उठाएगा राहु, उससे आप बच जाए। अब अगली चीज साथियों, ध्यान से सुनिए कि इस समय वाहन और यात्रा इसमें थोड़े कष्ट आने वाले हैं। अगर कोई वाहन आप पहले से लेना चाह रहे हैं तो उसे अब मत लीजिएगा इस महीने। अगर कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा स्थगित कर दे इस महीने, क्योंकि कोई ना कोई बीच में रुकावट आ सकती है। यात्रा के दौरान कोई घटना घट सकती है जिसका आपके जीवन पर असर पड़ जाएगा, और हो सकता है वो यात्रा आपके लिए दुखद हो जाए, आपके लिए घाटे वाली साबित हो जाए। तो इस समय यात्रा के जो योग है वो थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। अगर जाना जरूरी है, अगर जाना जरूरी है, प्लानिंग पहले से बन चुकी है, तो एक उपाय करके जाइएगा। उपाय क्या है? हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाइएगा, और हनुमान जी से वह नारियल वापस रिटर्न में लेकर आइएगा। उस नारियल को जब आप यात्रा पर निकले तो बदाड़ कर जाइएगा, फोड़ कर जाइएगा, नाम लेकर जाइएगा, तो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। अब अगली चीज साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कोई कानूनी काम अगर है आपका, कोई कानूनी यानी कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, या कोई सरकारी मामला चल रहा है, या कोई सरकारी कार्य है, तो उसमें अड़चन आ सकती है। यानी कि रजिस्ट्री करवानी है तो उसमें अड़चन आ सकती है, या कोई कानूनी काम फंसा हुआ है तो उसमें भी अड़चन आ सकती है। तो आपको इससे जितना हो सके दूर रहना चाहिए, जितना हो सके दूर रहिए। अगर अड़चन आ रही है तो इस महीने जितना हो सके बचिए, क्योंकि समय ही व्यर्थ जाना है और कुछ नहीं होना है, समय ही व्यर्थ जाना है। अब बात करें पैसों की, साथियों ध्यान से सुनिए। शनि और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? आपके धन के भाव में। तो इस महीने पैसा खूब आने वाला है साथियों, पैसा खूब आएगा, वो भी पानी की तरफ बहेगा साथियों। बस करना क्या है? मेहनत। इस महीने जितना हो सके मेहनत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव आपके धन दौलत के भाव में बैठकर बस यही कह रहे हैं कि आप मेहनत करो। मेहनत करोगे तो पैसा खूब आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर नेगेटिव ये है कि अगर आपने इस महीने आलस्य कर दिया, जो कि करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, जो आपके अंदर आलस्य पैदा करेगा। और अगर आलस्य हुआ, गलत कार्य आपने करे, आप सोते रह गए, दिन में भी सोए, सुबह भी जल्दी नहीं उठे और सोते रहे, तो शनि भारी हो जाएगा, और शनि धन के मार्ग को अवरोध कर देगा। इसलिए शनि के हिसाब से चलना है, तुम्हें आलस्य नहीं करना है, और जितना हो सके कर्मठ बनना है। कर्मठ बनोगे तो सब काम बढ़िया होगा। शनि पानी की तरह तुम्हारे जीवन में पैसा बहा कर लाएगा साथियों। तो इस महीने पैसे आने के चांस बहुत ज्यादा है। कहाँ मेहनत करनी है? सबसे ज्यादा शेयर मार्केटिंग में अगर निवेश करना चाहते हो तो करो, अच्छा समय है, निकट भविष्य में आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। अगली चीज साथियों, अगर आप कहीं मेहनत कर रहे हैं या कोई व्यापार नौकरी उसे और बढ़ाना चाहते हैं तो कर दो, बढ़ जाइए। इंटरव्यू देने वाले हो तो जितनी जल्दी हो सके अच्छे अच्छे इंटरव्यू देना शुरू करिए। कोई बड़ी सोच लगाइए, जितनी बड़ी सोच होगी उतने बड़े रिजल्ट मिलेंगे। एक व्यक्ति है जो दिन के 500 रुपए कमाता है, अगर वो चाहेगा कि मैं दिन के 600 कमाऊं तो 600 कमा लेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति है जो दिन के 5,000 रुपए कमाता है, अगर वो चाहेगा कि मैं दिन के 20,000 कमाऊं तो वो 20,000 भी कमा लेगा। ये समय ऐसा है साथियों, क्योंकि यहाँ पर शनि बैठा हुआ है और ऐसा मौका बार बार नहीं आता मंगल के साथ मिलकर। अंगारक योग बन रहा है। जी हाँ, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? अंगारक योग, जिसका फायदा आपको हर सेक्टर में देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप केवल व्यापारी है तो ही वहीं पर मिलेगा, आप केवल नौकरी करते हैं तो ही वहीं मिलेगा। हर सेक्टर में मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ, तो वहां पर भी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। बस मांग क्या है, डिमांड क्या है? शनि की डिमांड ये है कि आप वर्कफुल रहे, आप कार्य करते रहे, आप आलस्य ना करें, क्योंकि राहु आलस्यवान बनाएगा आपको। लेकिन आपको अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब अगली चीज, नींद नहीं आएगी। जी हाँ, अगली चीज ये है अनिद्रा और ओवर थिंकिंग। राहु क्या करेगा? आपके मन में तरह तरह के विचार डालेगा, ओवर थिंकिंग आप करोगे, छोटी छोटी बातों को दिमाग में लाओगे। आपके पार्टनर ने कुछ कह दिया तो रात भर उसे सोचते रहोगे, बाहर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, मित्र ने कह दिया, तो आप वही चीज दिमाग में लाओगे। किसी चाहने वाले ने या किसी पराये ने भी कुछ कह दिया तो वही चीज दिमाग में चलती रहेगी। कोई कह देगा तुम्हें कि अरे तुम कैसे दिख रहे हो, तो तुम क्या सोचोगे? अरे यार, उसने तो मुझे ये कह दिया।
मतलब मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, मुझे अपने अंदर और क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या मैं सच में बुरा हूँ, क्या सच में मैं गंदा दिखता हूँ, आप ये सोचोगे तो ये ओवर थिंकिंग बढ़ेगी और नींद नहीं आएगी आपको। इस महीने बहुत कम नींद आ सकती है साथियों, रात्रि में जब आप सोएंगे तो भी आप करवट बदलेंगे, नींद में से बार बार जाग जाएंगे, ऐसी चीजें हो सकती है। इसलिए आपको इस महीने जितना हो सके हनुमान जी की भक्ति करने की मैं सलाह दूंगा। इस महीने हनुमान जी की भक्ति करिए। सूर्य देव जो कि आपके पराक्रम के भाव में उच्च रूप से बैठे हुए हैं, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा इस महीने। इस महीने सूर्य को जल अच्छे से चढ़ाइए, सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा, पर्यायवाची शब्दों का जाप करिएगा, ओम सूर्य नमः, ओम भानुवे नमः, इन सभी मंत्रों का जाप करिएगा। और इसके बाद साथियों हनुमान जी की भक्ति करिएगा। हर मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। और साथियों अंत में बस केवल मैं इतना ही कहूंगा जाते जाते कि जो आपके रुके हुए काम है वो भी बनेंगे। तो अगर कोई काम रुका हुआ है, कोई बहुत पुराने समय में आपने मेहनत करी और फंस गया था काम, या कोई धन रुक गया था, तो उसे वापस लाने का काम शुरू कर दीजिएगा। हो सकता है वो धन भी आ जाए और वो काम भी शुरू हो जाए। और इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आएंगे कि मैं करोड़पति बन जाऊं, ऐसे ख्याल आएंगे करोड़पति बन जाऊं, मैं ये चीज करूं तो यहाँ से मुझे बहुत मुनाफा होगा। तो अगर दिमाग में आता है तो करिएगा, करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों आज की वीडियो, आज की इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताइए, आपका हर तरफ से मैं मार्गदर्शन करूंगा। आपकी समस्या अगर कोई है तो बताइएगा जरूर। तो आज हमने बात करी है कुंभ राशि के अप्रैल 2026 महीने की, क्या करना है क्या नहीं करना है, ग्रहों के बदलाव से आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, सभी बातें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी।